हाय गाइस, वेलकम टू दिस सेशन। और आज लेवल 1 के सेशन में न्यूज़पेपर से हमने जितने भी वर्ड्स कलेक्ट किए हैं, जो प्रेपोजिशंस कलेक्ट किए हैं और जो फ्रेजल वर्ब्स कलेक्ट किए हैं, हम लोग जाएंगे और उनको रिवाइज करेंगे। ऑलराइट, सो वर्ड्स तो आप देख रहे हो। मैं थोड़ा सा यहाँ पे कलर चेंज कर लूँ। ऑलराइट, सो वर्ड्स तो आप देख रहे हो कि ये सारे हैं। जो प्रीपोजिशन आज हमने किया है वो कौन कौन सा है? ऑफ, इसको मैं डिटेल में आज डिस्कस करने वाला हूँ, और अक्रॉस, इसको हम लोग रिवाइज करने वाले हैं। तो ये दो प्रीपोजिशंस हैं हमारे पास, बाकी सारे वर्ड्स हैं। देखते हैं। रेज, इसका मतलब मैं नहीं बताऊंगा, मैंने आपको बताया है किसी चीज़ को खड़ा करना, किसी चीज़ को पालना पोसना, बढ़ावा देना, ये सारी चीज़ें। हम लोगों ने क्या देखा, क्या क्या कर रहे हैं? आज हमने देखा रेज स्लोगन्स। कोई अगर नारा लगा रहा है तो उसके लिए क्या लिखा गया है? रेज स्लोगन्स। कोई अगर फंड इकट्ठा करता है उसके लिए क्या किया जाता है? रेज फंड। ठीक है ना? तो आप देखो, रेज का इस्तेमाल इन दोनों तरीके से भी हो सकता है। ठीक है ना? एंड माई अंकल रेज्ड मी। रेज्ड मी मतलब इनका पालन पोषण किसने किया? इनके अंकल ने किया। ऑलराइट, सो रेज का मतलब क्या हो जाएगा? ये एक वर्ब हो जाएगा। आई होप कि आपको रेज का यूज़ क्लियर हो गया होगा। और ये देखो, होल्ड, होल्ड का मतलब तो हम लोग जानते हैं पकड़ना, तो ये वर्ब हो जाएगा। लेकिन पकड़ते तो हम लोग ग्लास को हैं, बुक को हैं, किसी और चीज़ को। लेकिन यहाँ पे देखो हम लोग और क्या क्या होल्ड करते हैं। जब आप कोई मीटिंग कर रहे हैं तो मीटिंग को होल्ड कर रहे हैं। जब आप कोई रैली कर रहे हैं तो रैली को होल्ड कर रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो वीडियो कॉन्फ्रेंस को होल्ड कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस को होल्ड कर रहे हैं। इसी तरह और भी चीज़ों को होल्ड कर सकते हैं। तो होल्ड का मतलब जानना जो एक चीज़ है, इसका यूज जानना दूसरा चीज़ है, और यूज से क्वेश्चंस आएंगे। अभी आपको देखो, अगर आपने SBI PO PT का जो मैंने क्वेश्चन डाला था डिस्कस करके, अगर आपने उसको पूरा देखा होगा, तो ये जो अभी आपको दो तरह के वर्ड्स दिख रहे हैं, रेडी और रेडीनेस, प्रिपेयर और प्रिपेयर्डनेस, कुछ इसी तरीके के फॉर्म से क्वेश्चन आया था। तो आज मैं थोड़ा आपको इसको ये डिस्कस कर देता हूँ। रेडी, रेडी का मतलब क्या? तैयार। देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपको, READY, रेडी। रेडी का मतलब तैयार। ठीक है ना? और रेडीनेस, रेडीनेस का मतलब तैयारी। ठीक है ना? इनका रेडीनेस मतलब कोई चीज़ कितनी तैयारी में है, तो ये क्या हो जाएगा? ये एक नाउन हो जाएगा। और रेडी, कोई चीज़ तैयार है तो क्या बता रहा है? उसका गुण बता रहा है। ठीक है ना? और प्रिपेयर और प्रिपेयर्डनेस, प्रिपेयर का मतलब तैयार होना, तो देखो आप वर्ब हो गया। और प्रिपेयर्डनेस का मतलब तैयारी। ठीक है ना? तो मैं आपसे पूछूंगा आपका प्रिपेयर्डनेस कैसा है, तो आपकी तैयारी कैसी है। ठीक है ना? तो आप देखो, ये फिर यहाँ से नाउन हो गया। ओके, तो ऐसे NES, क्या चीज़? NES, NES लग गया तो ये क्या बन गया? नाउन बन गया। जैसे एक सिंपल सा एग्जाम्पल और दिखाऊंगा मैं आपको। हैप्पी का मतलब खुश, और खुश क्या? एडजेक्टिव है। क्यों भाई? क्योंकि हम बोलते हैं हैप्पी मैन। हैप्पी मैन मतलब कि आदमी खुश है, तो ये एडजेक्टिव हो गया। ओके, अब देखो, हैप्पी से क्या बन गया? हैप्पीनेस। तो इसका मतलब क्या? खुशी। और खुशी क्या है? मन का एक भाव है, आपके फीलिंग है, आपकी बॉडी का, तो मन का, तो आप इसको क्या बोलेंगे? नाउन बोलेंगे। तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस आते हैं। जहाँ प्रिपेयर्डनेस लिखना है वहाँ प्रिपेयर लिख देगा, जहाँ प्रिपेयर लिखना है वहाँ प्रिपेयर्डनेस लिख देगा। और कंसर्न, कंसर्न का मतलब तो किसी बात को लेकर चिंता, किसी बात को लेकर अगर आप कंसर्न हैं तो चिंतित हैं, तो ये क्या? कंसर्न क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। प्लाई का मतलब मैंने आपको बताया है, परिचालन होना, मतलब वाहनों का इधर उधर जाना, तो ये क्या है? ये है। और आज हमने न्यूज़ में क्या देखा था कि बसेस टू प्लाई मतलब बस चलेंगे। ग्रिम तो मैंने कई बार बताया है, ये एक एडजेक्टिव है। दयनीय, ग्रिम सिचुएशन, ग्रिम फ्लड सिचुएशन मतलब दयनीय बाढ़ की स्थिति। अब जरा हम नीचे आते हैं और देखते हैं, जो 7 नंबर वर्ड है वो क्या है? डेफर। और डेफर का मतलब टाल देना, पोस्टपोन कर देना, और ये क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। और हमने क्या देखा था? नड्डा, बीजेपी के प्रेसिडेंट, और फडनवीस, फडनवीस जो अभी कहाँ के
चीफ मिनिस्टर थे महाराष्ट्र के, इन दोनों ने अपना बिहार विज़िट, क्या चीज़, बिहार विज़िट को, बिहार के दौरे को क्या कर दिया है, डेफ़र कर दिया है, मतलब टाल दिया है, बाद में आएंगे। तो डेफ़र आपको याद रहेगा। और ट्रिब्यूट और पे ट्रिब्यूट हम लोग कई बारी कर चुके हैं, और हम लोगों ने आज देखा था अरुण जेटली के लिए ट्रिब्यूट्स क्या हो रहे थे, पोअर इन हो रहे थे। इतने लोग ट्रिब्यूट दे रहे थे कि लग रहा था कि ट्रिब्यूट चारों तरफ से ऐसे ढरा रहा है, जिसको हम लोग अपने बिहारी भाषा में बोलते हैं। तो ट्रिब्यूट्स पोअर इन, जब कोई चीज़ बहुत सारा आने लगे तो पोअर इन। और सैबोटाज, इसका मतलब मैंने आपको क्या बताया था, मैं शायद गलत भी लिख सकता हूँ, भीतर, स्पेलिंग गलत लिख सकता हूँ और वर्ड का मतलब गलत नहीं लिखूँगा। सैबोटाज का मतलब भीतरघात, और भीतरघात क्या होगा, नाउन, ठीक है। और भीतरघात जब करना तो ये भी सैबोटाज है, तो इसको क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। तो ही sabotaged, he sabotaged my plans, उसने मेरे प्लान्स को सैबोटाज कर दिया, मतलब वितरघात कर दिया, प्लान को फेल कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ब की तरह इस्तेमाल हो रहा है। एंड हिज सैबोटाज, देखो हिज सैबोटाज, हिज सैबोटाज का मतलब उसका भीतरघात, तो यहाँ पे नाउन की तरह उपयोग हो रहा है। गाइज ये जो वर्ड्स है, ये वर्ड्स का वीडियो आप ज़रूर देखिए, बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्ज़ाम में। और अभी जो हम लोग ये प्रीपोजिशन देख रहे हैं, ये है ऑफ, और ऑफ का काफ़ी इम्पॉर्टेंट यूज़ है। ऑफ का मतलब है किसी भी चीज़ के बीच में डिस्टेंस बढ़ा देना, टू इंक्रीज the distance between two things, alright। तो ऑफ का ये मतलब है, जैसे स्विच ऑफ करते हैं हम, ठीक है ना, क्या करते हैं, स्विच ऑफ करते हैं किसी चीज़ को, तो करंट और इलेक्ट्रिक जो सर्किट है उसका, उसके बीच क्या कर देते हैं, डिस्टेंस को बढ़ा देते हैं। आप बस से उतर रहे हैं तो क्या लिखेंगे, गेटिंग ऑफ द बस, ऑफ द बस, मतलब बस से आप नीचे उतर गए। अभी मैं आपको एक और वर्ड दिखाता हूँ, इसका एक और इस्तेमाल, द बस स्किडेड ऑफ द हाईवे, ठीक है ना। बस जो है वो हाईवे से क्या हो गया, स्किड करके नीचे आ गया, ठीक है ना। माई हैट फेल ऑफ माई हेड, मेरा हैट जो है वो मेरे हेड से नीचे गिर गया। तो ये हर जगह देखो, जितना भी ऑफ का इस्तेमाल कर रहे हो, सारे जगह पे ये देखो, यहाँ पे आपने यहाँ पे इस्तेमाल किया, आपने यहाँ पे इस्तेमाल किया, ठीक है ना। तो ये सब जगह क्या हो रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है। तो इस तरीके कोई चीज़ किसी चीज़ से अलग होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑफ बोलेंगे, ऑलराइट। अभी मैं आपको ऑफ का एक और इस्तेमाल दिखा देता हूँ जो काफ़ी कॉमन है। हम लोग किसी को जब विदाई देने जाते हैं, कोई हमारे घर से जा रहा है या कोई कहीं दूर जा रहा है, तो हम उसको छोड़ने जाते हैं, तो हम उसको क्या करते हैं, सी ऑफ करते हैं। ये चीज़ आप बोलते हैं ना, सी ऑफ, तो उसको ऑफ होते हुए मतलब अपने से दूर जाते हुए आप सी करते हैं, मतलब विदाई देते हैं, ठीक है ना। और जब कोई मर जाता है तो आम बोलचाल की भाषा में भी उसको बोलते हैं ऑफ हो गया। अब अक्रॉस, ये हमने कई बार ये प्रीपोजिशन किया है। अक्रॉस मतलब किसी पूरे रीजन में, अक्रॉस इंडिया, अक्रॉस इंडिया मतलब इनकम्प्लीट इंडिया, इन कंप्लीट, पूरे इंडिया में। कंप्लीट वर्ड का इस्तेमाल मैंने शायद गलत किया है। अगर मैं बोलता हूँ अक्रॉस द स्टेट, तो मतलब पूरे स्टेट में। एक बार प्रीपोजिशंस का अगर हम लिस्ट बनाएंगे तो कैसे होगा, हमने एट कर लिया है, हमने ऑन कर लिया है, हमने अंडर किया है, हमने ओवर किया है, हमारा प्यारा प्रीपोजिशन एमिड, हमने एमिड को किया है, हमने क्या किया है, अक्रॉस किया है, अलोंग किया है, आप देख रहे हो, और हमने आज ऑफ भी किया है।
तो आप इन सारे वर्ड्स को देखते रहिए, इनके यूज़ को देखते रहिए, क्वेश्चंस बिल्कुल यहीं से आएंगे और कहीं से क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ठीक है ना। और ये जो चीज़ है यही रियल ग्रामर है। ऑलराइट, सो ऑन दिस नोट आई विल एंड द वीडियो। You keep enjoying and keep learning.